राम राम, वंदे मातरम। बहुत से संयोग घटित हो रहे हैं और उन संयोगों पे चर्चा करनी है। और इससे पहले मैं संयोगों को गिनवाऊं, एक बात चाणक्य की मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। चाणक्य कहते थे, अगर बहुत ज्यादा संयोग एक साथ आपको दिखने लगे तो आप थोड़ा रुकिए और जांचिए कि वो संयोग कोई षड्यंत्र तो नहीं। बस इसी बात पे मैं आपके बीच में कुछ संयोग रखना चाहता हूं, आप उनको समझ लेना। संयोग शुरू होते हैं 2007-8 से। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और भारत में बहुत जगह कांग्रेस की सरकारें थी। उस समय एक संयोग आता है कि हरियाणा में झज्जर और गुड़गांव दिल्ली के बीच का जो एरिया है 12,500 एकड़ के लगभग, वो बिक जाता है और उसको रिलायंस कंपनी खरीदती है। दूसरा संयोग ये है, उसी समय अडानी हरियाणा के कैथल जिले में बहुत बड़े बड़े भंडारण के लिए गोदाम बनाता है, साइलोज, और उसमें पिछले कई सालों से सीधा किसानों का गेहूं जाता है और वहां की मंडियां बंद हो गई। दूसरा संयोग। तीसरा संयोग ये है कि उसी समय प्रोजेक्ट निकलता है कि दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड बनेगा जिसको केएमपी बोला जाता है, हरियाणा से, यूपी से, और चारों तरफ दिल्ली को घेरता हुआ। और उसको बोला गया कि हरियाणा और इधर से जो ये रास्ता निकलेगा ये दिल्ली के पोल्यूशन को कम करेगा। तीसरी बात। अगली बात यह है कि उसके कुछ दिन बाद ही, कुछ सालों के बाद, हरियाणा में 2 स्पेशल एग्रो रूट, बड़े बड़े हाईवे निकाले जा रहे हैं, हरियाणा को चीरते हुए, पंजाब को चीरते हुए सीधा जम्मू कश्मीर की तरफ। एक अगला संयोग यह है कि उसी केएमपी से कनेक्ट होते हुए यूपी से, शामली से होते हुए देहरादून तक हाईवे निकल रहा है। और एक नया संयोग यह है कि दिल्ली से मुंबई फास्टेस्ट रूट केवल 18 घंटे में एक नया रोड बन रहा है, हाईवे, बहुत बड़ा हाईवे बन रहा है। यानी दिल्ली को कनेक्ट किया जा रहा है मुंबई से, जम्मू से, पूरे हरियाणा के 2 पीस कर दिए गए हैं, पंजाब को दोनों तरफ बांट दिया गया है और इनका नाम है स्पेशल एग्रो रूट। उसके एकदम थोड़े दिन बाद, लगभग 2-3 साल बाद, जब ये महा डैश मारी आई थी, उसी के बीच में 3 काले कानून लेके आ गए हैं और उन काले कानूनों का आपने देखा कैसे विरोध हुआ और वो वापस जनता के विरोध से वापस हुए, किसानों ने विरोध किया और किसानों के विरोध से एक सकारात्मकता हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत में आई है कि इतनी बड़ी सख्ती से, गुंडागर्दी से निपटा जा सकता है अगर आप एकता के साथ लड़ते हैं तो अब आप समझिए, मैंने आपको चाणक्य वाली बात भी बताई और उसके बाद इतने सारे संयोग भी बताए, तो क्या अब चाणक्य की आखिरी बात नहीं याद करनी चाहिए कि जब बहुत सारे संयोग एक साथ हों तो जरा रुकिए और समझिए, क्या ये षड्यंत्र तो नहीं है। अब उसके बाद सबसे लेटेस्ट ये है जो अभी भारत सरकार के बजट में आया है कि अगली जो खेती है, अगले समय में जो खेती है, उसमें रोबोटिक्स आएगा। और जनता सरकार मोर्चा के प्रतिनिधि बहुत समय पहले से बोल रहे हैं कि रोबोट आएगा। वैसे तो पहले भी आ चुके हैं, ट्रैक्टर एक रोबोट है और मशीनें हैं, वो रोबोटिक्स का काम करिए। लेकिन अब डायरेक्ट रोबोट, उसमें जब मशीन यानी वो रोबोट खेत में जाएगा, स्प्रे करने वाला स्प्रे रोबोट है या सीडिंग करने वाला रोबोट है, वो सारे के सारे अब काम करेंगे। यानी 2017 की बिल गेट्स की जो वो लाइन है कि अभी हमें बढ़ना होगा इनोवेटिव फार्मिंग की तरफ, जिसका नाम है फार्मिंग विदाउट फार्मर, तो ये एक नया संयोग है। तो क्या अब इन संयोगों को समझते हुए हमें समझना नहीं चाहिए कि ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? साथियों, ये कॉरपोरेट का टोटल गुलामी का एक षड्यंत्र है, ये टेस्टिंग है। हमारे किसान नेताओं ने कानूनों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी, लेकिन वो आर्थिक आजादी की लड़ाई उन्होंने भी नहीं लड़ी। और इसलिए इस किसान आंदोलन के इस 1 साल के संघर्ष के बाद
कानून तो वापस हुए, लेकिन उनसे आर्थिक आजादी का कोई रास्ता नहीं निकला। लेकिन अभी हमें इन्हीं को समझते हुए दोबारा खड़ा होना पड़ेगा, दोबारा समाज की हर एक समस्या के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हर एक समस्या को समझते हुए खड़ा होना पड़ेगा कि ये क्या खेल है। खेल है, हरियाणा को 2 भागों में बांटा जाएगा, 100-150 किलोमीटर इधर और 100 से 150 किलोमीटर इधर। ऐसे ही पंजाब है, 300-400 किलोमीटर में हरियाणा पंजाब बीचों बीच पार हो जाते हैं। और ये भारत की सबसे उपजाऊ जमीन है और सबसे ज्यादा संघर्षशील लोग भी यही हैं। अगर इनको कंट्रोल किया जाता है तो पूरा भारत कंट्रोल करना आसान है। तो इन दोनों राज्यों के हाईवे के दोनों तरफ की जमीन को ऐसे जोड़ा जाए कि जैसे वो हाईवे पे चढ़े, बहुत कम समय में वो सीधा रिलायंस इंडस्ट्री या रिलायंस का जो एरिया है, रिलायंस टाउनशिप है, जो बेची गई थी 12,500 एकड़ की जमीन, वहां पे पहुंचाया जाए। उससे कनेक्ट होते हुए लूट का एक माध्यम सीधा पहुंचाया जाए मुंबई 18 घंटे, फास्टेस्ट रूट। यही तरीका दिल्ली से होते हुए, शामली से होते हुए, देहरादून होते हुए, ये भी बीचों बीच हिमाचल की तरफ, उत्तराखंड की तरफ और हिमाचल की तरफ हो जाएगा। आप इन सारे संयोगों को समझते हुए ये देखिए कि खेती के पीछे ये तंत्र षड्यंत्र के साथ कैसे बढ़ चुका है, आपकी जमीन को हड़पने की तरफ कैसे बढ़ चुका है। और जिस दिन किसान खत्म हुआ उस दिन समाज कहीं नहीं बचेगा। छोटा व्यापारी परेशान हो चुका है, छोटा दुकानदार परेशान हो चुका है, नौकरियां जा चुकी हैं, काम धंधे ठप हो चुके हैं, बिजली पे कभी भी इन्होंने टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है, इन्होंने साइबर अटैक के नाम पे इंटरनेट पे काम करना शुरू कर दिया है, बैंकिंग को क्रिप्टो करेंसी से जोड़ा जा रहा है, वहां पे आपके ऊपर एक कंट्रोल आने वाला है। तो पूरी तरीके से एक डिजिटल गुलामी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये संयोग आपको ये बता रहे हैं। और दूसरी बात, जिस दिन लाइट आपकी 5 या 10 दिन के लिए गई, आपके पास आटा पीसने के लिए हाथ वाली चक्की नहीं है, पशुओं का चारा काटने के लिए हाथ वाली चारे की मशीन नहीं है, उसके बाद पानी अपना हैंडपंप नहीं है, उसके बाद खेतों में पानी चलता है ट्यूबवेल से, वो लाइट का है, तो चारा उगाने के लिए भी पानी नहीं है, तो पशु भी मरेंगे भूखे। बहुत सा संयोग आपको बड़े संघर्ष और बड़े जो प्रोग्रामिंग समस्या है उसकी तरफ, बड़ी समस्या की तरफ लेके जा रहा है। आप उसको समझिए, आगे बढ़िए, ज्यादा से ज्यादा साथी इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा साथी जनता सरकार मोर्चा से जुड़ें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।